Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakore Tutorials. प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। ट्रायंगुलर है, नॉन वर्किंग हैंड की टाइट फिस्ट का हमारा साइज होता है हार्ट का। अब अगर ह्यूमन हार्ट का हम एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं सो हमें क्या क्या दिखेगा। अनलेस एंड अनटिल हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे तब तक हमें इंटरनल चीज़ें नहीं दिखेंगी। जो हमारा हार्ट का एग्जैक्ट साइज शेप होता है वैसा हमारा डायग्राम नहीं बनता। हम डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें अंदर की सारी चीज़ें समझ में आए। सो थोड़ा सा शेप अलग रहेगा जो डायग्राम का है एक्चुअल हार्ट से। दो अपर कंपार्टमेंट्स हैं और दो लोअर कंपार्टमेंट्स हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसे हम कहेंगे एपेक्स और ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पर टिल्टेड है। हमारा हार्ट वैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट में है, लेफ्ट लंग के अंदर जो कार्डियक नॉच होता है उसमें, और एपेक्स और भी स्लाइटली टिल्टेड होता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। तो ये अगर सेंट्रल हमारा एक्सिस लेते हैं तो ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ रहेगा। वॉल पहले बना लेते हैं। कंप्लीट सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये सारी चीजें अभी हम लेबल करेंगे। ये हमारे कंपार्टमेंट्स हैं। ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये है लेफ्ट ऑरिकल और नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड पर ये राइट ऑरिकल और ये जो कंपार्टमेंट है ये राइट वेंट्रिकल। कंप्लीट हार्ट डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसे हमने पेरिकार्डियम कहा था। सो वो पेरिकार्डियम हम बना लेते हैं। डबल लेयर रहेगी। एक जो इनर है वो हार्ट की वॉल के पास और दूसरी वाली बाहर। दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसे हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं और इस पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे विसेरल मेम्ब्रेन। बाहर वाली जो है दैट इज पेराइटल और दोनों को मिलाकर बनता है पेरिकार्डियम। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है वहां पर फ्लूइड है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ये हमने एक्सटर्नल जो डायग्राम बनाया था उसमें भी लेबल किया था। सो यहां पर जो फ्लूइड है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अबाउट 15 मिलीलीटर्स इसका वॉल्यूम होता है और दो फंक्शंस है। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेगा। अब सेप्टम की बात करते हैं यहां पर और यहां एक छोटा सा डिप्रेशन बनाएंगे। ये जो सेप्टम है ये पार्टीशन जो दो ऑरिकल्स को डिवाइड कर रहा है इसे हम कहेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में जहां हमने एक डिप्रेशन बनाया है यहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक होल होता है। इसी होल को हम बोलते हैं फोरामन ओवेल। वो बर्थ के बाद या बर्थ के टाइम वो क्लोज हो जाता है और जब क्लोज होता है तो वहां एक स्कार दिखता है, मार्क दिखता है।
तो ये जो मार्क है इसे हम कहेंगे फॉसा ओवैलिस। फोरामन वर्ड यूज करते हैं ओपनिंग को। आपने सुना होगा कि कई बार कुछ बोलते हैं कि हार्ट में होल है। हार्ट में होल कहाँ होता है? बेसिकली यही है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में ये होल बर्थ के टाइम बंद हो जाता है, बट कुछ बेबीज होते हैं जिनमें ये होल नहीं बंद होता। तो क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। ये दो रिसीविंग कंपार्टमेंट्स है। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, यहाँ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर यहाँ पर ओपनिंग होगा तो ये ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा, और मिक्स ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए था उसकी जगह पर मिक्स ब्लड जाएगा। अगर मिक्स ब्लड जाएगा तो लेस ऑक्सीजन कंटेंट कैरिंग ब्लड होता है वो, तो बॉडी में, स्किन में ब्लूइश कलर का टिंच आता है, उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। वो इसलिए होता है कि ये जो ओपनिंग था वो बंद नहीं हुआ। इन नॉर्मल केस वो जो ओपनिंग है जिसे हमने फोरामन कहा था, फोरामन ओवेल, वो बंद हो जाता है। फॉसा ओवैलिस क्या है? फॉसा ओवैलिस इज द मार्क ऑफ फोरामन ओवेल। इसका मार्क है, यह स्कार है। और अब ये जो पार्टीशन है जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में ये फ्लैप्स हमें दिख रहे हैं। ये जो फ्लैप्स हैं ये एक्चुअली वॉल्व्स हैं, और वॉल्व का फंक्शन होता है टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक साइड में फ्लो को मेंटेन करना, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिवर्स फ्लो को रोकना होता है। एक वॉल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहां पर है और एक यहां पर है। हम इसे नाम देंगे साइड के हिसाब से। ये लेफ्ट साइड में है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वॉल्व। साइड के हिसाब से लेफ्ट साइड में है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर और वॉल्व है। ये जो वॉल्व है इसे हम नाम देंगे राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब इन दो वॉल्व्स को अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं, बेसिकली वॉल्व क्या होगा, ऐसे फ्लैप्स हैं। अगर ऊपर से ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये फ्लैप्स ऐसे ओपन हो जाएंगे, ओपन होने से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैप बंद होना चाहिए। अगर इस वॉल्व का हम टॉप व्यू देखते हैं तो हमें वहां पर सर्कुलर वॉल्व है, और यहां पर ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कस्प दिखते हैं। जो सेमी सर्कुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है उसे हम कहते हैं कस्प। कस्प क्या है? कस्प है सेमी सर्कुलर फ्लैप ऑफ मेम्ब्रेन, इसे हम कस्प कहेंगे। और हमें 3 कस्प दिख रहे हैं। इसका मतलब जो राइट एवी वॉल्व है उसे हम ट्राई कस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें 3 कस्प हैं। अगर हम लेफ्ट वाले वॉल्व को टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू में अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें हमें 2 फ्लैप्स दिखते हैं, 2 सेमी सर्कुलर फ्लैप्स दिखते हैं, मतलब 2 कस्प हुए। इसे हम कहेंगे बाय कस्पिड वॉल्व। और बाय कस्पिड वॉल्व का एक और नाम है, इसका नाम है मिट्रल वॉल्व। ये जो वॉल्व्स हैं ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। लेफ्ट वाला जो है उसे लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहेंगे और राइट वाले को राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। बट ये तो हमने नाम दिए साइड और किस कंपार्टमेंट के बीच में है। अब टॉप व्यू से अगर हमने देखा तो इसमें 3 कस्प दिखे, इसे हमने ट्राइकस्पिड कहा।
इसमें 2 कस्प दिखे तो बाइकस्पिड कहा, और बाइकस्पिड का एक और नाम है वो मिट्रल वॉल्व। ये तो स्ट्रक्चर्स हैं। अब हमने अभी कहा कि वॉल्व का फंक्शन है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखना। सो ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आना चाहिए, बट जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए। सो ये मेम्ब्रेन के फोल्ड है, ये ऐसे खुल जाएंगे, बट नीचे का कंपार्टमेंट ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैप बंद हो जाएंगे, और बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं ये, तो चांसेस है कि ये फोल्ड ऐसे उल्टे भी हो सकते हैं। सो उसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? सो ये जो फ्लैप है उसके नीचे से ऐसे मस्क्यूलर स्ट्रैंड्स आते हैं, और वो वेंट्रिकल की वॉल्व या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर अटैच हो जाएंगे, यहां पर भी रहेंगे। ये जो स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, और इनका फंक्शन क्या रहेगा? ये जो फ्लैप्स हैं उनका रिवर्स फ्लो नहीं होने देंगे। सो अगर ये फ्लैप है तो नॉर्मल केस में ये ऐसे ओपन हो जाएगा और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब नीचे से यहाँ पर एक स्ट्रैंड है जो उसको होल्ड कर रहा है। सो अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फ्लैप ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये स्ट्रैंड इसको रोक लेगा, और अगर ये रोक लेगा तो ये फ्लैप उल्टी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता। ये कॉर्डी टेंडिनी कहाँ पर अटैच्ड है? ये कॉर्डी टेंडिनी जो वेंट्रिकल की वॉल्व है, उस वॉल है उसके ऊपर ऐसे बल्ज है, यहां पर भी बल्ज है, यहां बल्ज है, ये बल्ज है। सो ये जो बल्जी पार्ट है इन्हें हम कहते हैं पैपिली। सो ये पैपिली पर अटैच्ड होते हैं। एक एंड पैपिला पर रहेगा और एक एंड वॉल्व के बेस पर रहेगा, और ये स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। सो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैप थोड़ा सा ऊपर आएगा और ये जो स्ट्रैंड है उसको वहीं होल्ड कर लेगा, और अगर वहीं होल्ड किया तो ये फ्लैप का रिवर्स मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और अगर रिवर्स मूवमेंट नहीं होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। तो ये 4 कंपार्टमेंट्स और वॉल्व्स के नाम हैं। अब एक लेबल और हम यहां कर लेते हैं। ये जो हमें वॉल दिख रही है ये हार्ट वॉल है। वॉल मतलब पूरी जो उसके अराउंड स्ट्रक्चर पूरा वॉल है। थिकनेस में भी फर्क है। ऑरिकल की वॉल के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल बहुत ज्यादा थिक है, और अगर हम राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट थिक होती है। रीजन क्या है? वो मसल है। अगर ऑरिकल की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा थिक वॉल नहीं चाहिए। राइट वेंट्रिकल को पंप करके ब्लड को भेजना है लंग्स में, और लंग्स हार्ट के दोनों साइड में ही है, पास में ही स्ट्रक्चर है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, हेड से लेकर टो तक, तो यहां से फोर्स ज्यादा जनरेट होना चाहिए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है सबसे थिक। चारों इसमें सबसे थिक ये रहेगी, और ये बनी होती है कार्डियक मसल से। वॉल ऑफ हार्ट, ये कार्डियक मसल्स हैं, और कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं जिसमें फटीग नहीं होता। सो ये स्ट्रक्चर है। अब हार्ट में ब्लड आएगा और ब्लड जाएगा। सो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड लेकर आएंगे और कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो जाएंगे? हार्ट में ब्लड लाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स, और जो हार्ट से ब्लड लेकर जाएंगी उन्हें हम कहेंगे आर्टरीज। सो अब कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, उनके नाम और उनके वॉल्व्स ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।